नमस्कार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हमेशा सुर्खियों में अभी बने हुए हैं और जिस तरीके से उनके ऊपर मुसीबतों का गाछ गिर रहा है, एक तरफ तो विधायक छोड़ करके जा रहे हैं, दूसरी तरफ सांसद पार्षद सब छोड़ करके जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि बड़ा खबर क्या आ चुका है कि उद्धव ठाकरे का राइट हैंड कहा जाता था और किस तरीके से भी उनके ऊपर गिरफ्तारी हुई है, बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है। ऐसी स्थिति में पूरा महाराष्ट्र के बड़े बड़े राजनेता और जो महाविकास आघाड़ी सरकार में उस वक्त थे जब वो पुलिस कमिश्नर थे, तो क्या क्या बवाल हुआ वो सब अब धीरे धीरे काले चिट्ठे सामने आएंगे और उन तमाम लोगों को डर सता रही है कि आखिर ये कैसे हो गया। लेकिन आपको बताएंगे कि वो बड़ा पुलिस कमिश्नर कौन है, उद्धव ठाकरे का राइट हैंड कौन है, और भी एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है वो भी आपको बताएंगे और ट्वीट भी दिखाएंगे कि इस पे संजय राउत की बौखलाहट क्यों है। और एक और बड़ा ट्वीट आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता मोहित कंबोजी ने जो बात कही थी वो बात आज सत्य हो गई है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि देर रात पहले ये खबर आई, फिर पुष्टि हुई और फिर अभी उससे बड़ी बड़ी खबर आ रही है उनको लेकर के, संजय पांडे को लेकर के, क्योंकि वो पिछले पूर्व महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उन्होंने 4 महीने तक किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार की सत्ता में रह करके बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं को किस तरीके से फर्जी FIR नोटिस भेजा और किस तरीके से उनको फंसाने के लिए पूरी साठगांठ कर रहे थे संजय पांडे। लेकिन आज आपको बता दें कि किस तरीके से उनकी टाटा बाय बाय हुई है और ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और किस मामले में आपको यह भी बता देते हैं कि किस तरीके से इन्होंने फर्जी कंपनी बना करके धांधली की, स्टॉक मार्केट में डेटा को लीक करने में, NSE के कर्मचारियों की फोन टैपिंग करने के मामले में ISEC नाम की एक कंपनी इनकी थी और उस कंपनी के थ्रू ये पूरे NSE के कर्मचारियों के डेटा को लीक करते थे और इनके लिए इनको 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा इनको मिले हैं। अब ऐसी स्थिति में इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना है तो इन्हीं लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इनसे पूछताछ हो रही है। अब यहां पे सवाल दोस्तों एक बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि संजय पांडे ये कितने दिन से ये पूरा नेक्सस चला रहे हैं और संजय पांडे के साथ साथ और कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं। आपको बता दें कि इसमें और भी 1-2 बड़ी गिरफ्तारी हुई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पे सवाल ये उठता है कि संजय पांडे इस तरह का अभद्रता वाला लक्षण क्यों किया इन्होंने, अभद्रता क्यों किया इन्होंने, देश के साथ गद्दारी क्यों की, ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है दोस्तों। अब आपको बता दें कि सिर्फ संजय पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इससे एक बड़ी गिरफ्तारी, 2 बड़ी गिरफ्तारी धन संशोधन मामले में हुआ है, धन का शोधन हुआ है और किस तरीके से अपने पद का गलत प्रयोग करके इन तमाम लोगों ने जासूसी करके फोन टैपिंग किया। इसमें सबसे पहला जो नाम है संजय पांडे के अलावा चित्रा रामकृष्ण और दूसरा रवि नारायण, ये 2 ऐसे बड़े नाम हैं जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया और ईडी हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ हो रही है। अब यहां पे दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं परमबीर सिंह और इन्होंने किस तरीके से ये तमाम धांधली किया है। और एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं कि CBI और ईडी ने आपको बता दे कि संजय पांडे और उसके बाद परमबीर सिंह से अनिल देशमुख के 100 करोड़ रुपए के धांधली वाले जो वसूली का आरोप जो लगा रहे थे परमबीर सिंह अनिल देशमुख के ऊपर, इस मामले में भी संजय पांडे और परमबीर सिंह से CBI और ईडी ने पूछताछ कर रखा है। अब तब ये सवाल तो कहीं ना कहीं अब खड़ा हो रहा है कि क्या अब 100 करोड़ के वसूली में परमबीर सिंह और संजय पांडे भी पूरी तरीके से सम्मिलित हैं, क्योंकि CBI इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से इस केस पे फास्ट ट्रैक तरीके से CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ईडी पूरी तरीके से छानबीन कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जब गिरफ्तारी संजय पांडे की हुई है तो अब लगता है कि परमबीर सिंह की भी नजदीक है डेट, क्योंकि ऐसी स्थिति अब बन चुकी है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाला समय जो है वो किसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। जब संजय पांडे की गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी के बड़े नेता मोहित कंबोजी ने ट्वीट करके साफ तौर पे ये कहा कि मिशन कंप्लीट टुडे। और दोस्तों, मोहित कंबोजी ने दूसरी ट्वीट जो करी है, बहुत बड़ी ट्वीट की है उन्होंने, 26 अप्रैल को किया था कि
कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे पांडे जी, यानी संजय पांडे को उस वक्त काफी ज्यादा ये महाविकास आघाड़ी सरकार की सत्ता में जिस तरीके से सम्मिलित होकर के कैबिनेट में बैठ करके रोज नए नए प्लान जो रच रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं पे शिकंजा कस रहे थे, फर्जी नोटिस भेज रहे थे, तो इसीलिए मोहित कंबोज जी ने 26 अप्रैल को ये ट्वीट किया था और उस ट्वीट को आज रिट्वीट किया है इन्होंने कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे संजय पांडे। और आपको बता दें कि 10 घंटे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा बात कह दिया है बीजेपी के बड़े नेता कि एक संजय गया दूसरा जल्द, यानी किस तरफ इशारा है आप समझ सकते हैं। मोहित कंबोज जी का इशारा बिल्कुल सही दिशा में मारा है मोहित कंबोज जी ने। बता देते हैं आपको कि यहां पे संजय राउत को लेकर के एक बहुत बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है और ईडी जो है अभी पूरी तरीके से एक्टिव है। संजय राउत की गिरफ्तारी भी डेट भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। एक तरफ उद्धव ठाकरे जब सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त संजय पांडे किस तरीके से एक्टिव रहा करते थे हर एक चीज को लेकर के। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है अब कि संजय राउत के ऊपर भी ईडी का शिकंजा अब है जो कस चुका है। आपको बता देते हैं संजय राउत की बखिया जो है वो उधेड़ दी गई है, क्योंकि संजय राउत को पिछले बार जब ईडी ने समन किया था तो ये बार बार टाल मटोल कर रहे थे, बातों को घुमा रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा और ये कह रहे थे कि जानबूझ करके सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियां जो है वो हमें टारगेट कर रही है। लेकिन जब सत्ता चली गई, जब सरकार पूरी तरीके से डूब गई, चल गई, तो अब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही नॉर्मल है, न्यूट्रल है, केंद्रीय जांच एजेंसियां वो बिल्कुल ही सत्य की राह पे चलती हैं, वो गलत नहीं कर सकते हैं। बोल बदलने लगे, तेवर बदलने लगे संजय राउत की। अब आपको बता दे बड़ी खबर क्या है कि पात्रा चाल भूमि घोटाले मामले में ईडी ने दूसरा समन भेजा है संजय राउत को और दूसरा समन भेजते ही संजय राउत बौखला चुके हैं। अब थोड़ी देर पहले उनकी पेशी हुई है, अब पूछताछ भी चल रही है और खबरें ये भी आ रही है सोर्सेस से कि इनका भी नंबर जल्द आएगा, क्योंकि इनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं और जिस तरीके से धांधली के आरोप लगे हुए हैं, और साथ साथ ये नहीं है इनके फैमिली भी पूरी तरीके से सम्मिलित है। संजय राउत ने जब सत्ता में थे तो इन्होंने सीबीआई को कुत्ता तक कह दिया था, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता हूं। दोस्तों, तो संजय राउत जितना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते थे, जितना ज्यादा अपने बात को इस अंदाज में कहते थे, जैसा लगता था कि इस देश में उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं प्रवक्ता। और जिस तरीके से वो बातों को तोड़ मरोड़ को कहते थे और जिस तरीके से वो आरोप पे आरोप लगाते थे, इन तमाम आरोप से वो क्या सिद्ध करना चाहते थे। आज हिकरी तो निकल गई नवाब मलिक की, बैठ करके दिन गिन रहे जमानत के लिए। क्या यही चाहते हैं संजय राउत? क्योंकि ये भी पब्लिसिटी में ज्यादा आना चाहते थे, वो भी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पब्लिसिटी में आना चाहते थे। तो क्या नतीजा हुआ ये आप सबने देखा। लेकिन थोड़े देर पहले ही संजय राउत ने ट्वीट करके क्या कहा है आपको दिखाते हैं, और उस ट्वीट को देखने के बाद आपको ताज्जुब होगा कि संजय राउत ये क्या खुद को कह रहे हैं या फिर किसके ऊपर तंज कह रहे हैं, क्योंकि फोटो भी उसमें इन्होंने डाला है। अब आपको दिखाते हैं वो ट्वीट की क्या उन्होंने कहा है। संजय राउत ने ट्वीट में कहा कि संसार में सबसे आसान काम अपने को धोखा देना है, और साथ में उन्होंने फोटो शेयर किया है उद्धव ठाकरे और खुद संजय राउत हैं, और संजय राउत ने हाथ पकड़ रखा है उद्धव ठाकरे का। और साफ तौर पे लग रहा है दोस्तों कि ये फोटो जो है साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि सच ही कह रहे हैं संजय राउत, सबसे आसान काम होता है अपने को धोखा देना, क्योंकि संजय राउत सबसे ज्यादा करीबी रहे हैं उद्धव ठाकरे के। और ये बात तो साफ तौर पे सिद्ध ही हो रहा है कि किस तरीके से हाथ पकड़ के इन्होंने बड़बोलेपन के कारण और किस तरीके से व्यंग्यता कर करके और किस तरीके से शिवसेना बागी विधायकों पे आरोप और प्रत्यारोप लगा करके इन्होंने पूरे सरकार को तोड़ने की कोशिश की। ऐसा भी आरोप जो है वो शिवसेना के बागी विधायकों ने संजय राउत के ऊपर लगा रखा है।